नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो है उद्योग, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है। तो द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में क्या होता है, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि जो लुगदी है उसको कागज के रूप में और कागज को अभ्यास पुस्तिका के रूप में। तो ये हो गया विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों में प्रदर्शित। उद्योग का मतलब क्या है, आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है और पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। तो कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे। समुद्र आधारित उद्योग में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे के माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। आकार के आधार पर जो उद्योग हैं उनको किस तरह से बांटा गया है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। उद्योग के आकार का तात्पर्य है कि निवेश की गई पूंजी की राशि क्या है, नियोजित लोगों की संख्या क्या है और उत्पादन की मात्रा कितनी है। कुटीर या घरेलू उद्योग जो हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं, जबकि ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य स्वामित्व मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उनका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जबकि सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उनका स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में क्या है, कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना। प्रक्रम में है कई तरह के क्रियाकलाप जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत में है अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रम में हो जाएगी ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई। कमीज जिसे आप पहनते हुए है उत्पादन।
बनाता औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश में विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई पुणे समूह, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। देन आता है औद्योगिक विपदा। ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, और ये 12:30 बजे की घटना है लगभग। और इसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली गैस निकली थी इसमें। और ये विषैली गैस क्या थी, ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC गैस कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हुआ था 1989 में। सरकारी सूचना के अनुसार ये पाया गया कि इसमें 35,598 व्यक्तियों की मौत हुई थी। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु। उभरते उद्योग सनराइज उद्योग से नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग हैं लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो इसमें लोहा और इस्पात और वस्त्र उद्योग तो काफी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी एक नया उभरता उद्योग है। जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं वो देश हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। प्रगलन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या होता है कि लोहा, कोयला, चूना पत्थर और कच्चे माल को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इसके अलावा निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना। फिर उसको जो लोहा होता है उसके लिए उसको कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, प्रगलित किया जाता है, यहाँ पर ये परिशोधित होता है इसके बाद में, और इसका उत्पाद इस्पात होता है जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर इसमें क्या है, जो इस्पात बनता है इसमें एल्यूमिनियम, निकल, तांबा ऐसी धातुएं मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है और उनसे फिर उत्पाद बनाए जाते हैं। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, क्योंकि इससे बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें कच्चे माल की तरह युक्त होता है, उपयोग आता है इसलिए। उन्नीस 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हो गए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्य में फैले हैं। ये 4 राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में। ये अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। जमशेदपुर में 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। बाद में क्या है, इसको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया स्वतंत्रता के बाद में,
और ये झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची जो जगह है वहां पर 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। साकची का नाम बदलकर फिर कर दिया था जमशेदपुर। और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर जो है वो देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होते हैं। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से जल प्राप्ति होती है। पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिट्सबर्ग के खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग से आता है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। इन पांचों झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है और अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो यहाँ पर आज इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।